ओम शांति। प्यारे बाप दादा की बेहद घर में हम सभी साधना का बेहद सुख लुट रहे हैं। अपने लौकिक कार्य कारोबार से डिटैच होकर के ये 4-5 दिन शांतिवन में रहना, ये भी एक बहुत बड़ी लॉटरी है। और इस लॉटरी का भाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। ऐसे है ना, लॉटरी महसूस कर रहे हैं ना? हाँ, लॉटरी महसूस कर रहे हैं। जो हमारी सोच से भी ज्यादा मिल जाए, हमारी कल्पना से अधिक प्राप्ति हो जाए, अचानक से मिल जाए, तो उसे लॉटरी कहते हैं। तो आप सभी भट्ठी को अच्छी तरह से, जब आप आए होंगे, मन में कई ख्याल ख्वाब लेकर के आए होंगे कि बस अभी तो इतना जी भर करके भट्ठी करनी है, इतना दिल भर के तपस्या करनी है, अच्छी तरह से पूरे साल का पुरुषार्थ का स्टॉक भरपूर कर लेना है। आदि आदि कई बातें सोची होंगी ना। जो मन में कुछ न कुछ विशेष संकल्प लेकर के आए थे, जरा हाथ उठाएं। हाँ, देखो सभी लेकर के आए थे और सभी को अपने संकल्पों की पूर्ति प्रमाण मिल रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है। वो हाथ उठाएं। वाह, इसको कहा जाता है ईश्वरीय योजना, गॉड्स प्लान। अब आज की विषय है संस्कार मिलन की महारास। कितना सुंदर विषय है। जब हम रास की कल्पना करते हैं, महारास की कल्पना करते हैं, तो हमारे मन में एक चित्र खड़ा हो जाता है कि अनेक रंग बिरंगी वस्त्रों में सजे हुए गोप गोपिकाएं हैं, भाई बहनें हैं, सुंदर गीत बज रहा है, ताल से ताल मिला रहे हैं, पांव से पांव मिला रहे हैं और बड़े खुशियों में झूम रहे हैं। और जिनको देखने वाले भी बड़े खुश हो रहे हैं। जब महारास की कल्पना करते हैं तो यही मन में आएगा ने। यहाँ संस्कारों की महारास की बात की है और संस्कार मिलन की महारास की बात की है। तो इस विषय के पीछे क्या भाव समाया हुआ है,
या इस विषय से कौन सा संदेश हम हमारे प्रति लेना चाहेंगे। हम सब जानते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे जैसी नहीं है। हर एक अलग अलग है, नाम रूप देश काल उम्र सब अलग अलग है। हर एक के स्वभाव और संस्कार भी अलग अलग है। और ये सब अलग अलग होते हुए भी हम सभी एक दूसरों के साथ रहते हैं, रहना है, ये सत्य है। मनुष्य अकेला नहीं रह सकता है, उनको सबके साथ मिलजुल करके रहना है। और अगर मिलजुल करके रहना है तो उसमें जितनी संस्कार मिलन की खुशबू होती है, इतना ही जीवन में आनंद आता है। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी कठिन परीक्षा, चाहे पढ़े हैं अनपढ़े हैं, समझदार हैं बुद्धू हैं, श्याणा है पागल है, सबसे बड़ी समस्या इस युग की ये है कि मुश्किल से संस्कारों का मिलन होता है। ये बात सही है, सही है। संस्कार मिलन इस युग की कठिन ते कठिन परीक्षा है। ऐसा जो समझते हैं वो हाथ उठाएं तो। हाँ, सब जगह, चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, सब के लिए ये संस्कारों को मिला करके चलना, ये बहुत बड़ा टेस्ट पेपर है। अभी इस टेस्ट पेपर में पास तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें बाबा ने 3 सर्टिफिकेट लेने के लिए कहे हैं। और ये 3 सर्टिफिकेट संस्कार मिलन की महाराज के बिना मिलना संभव नहीं है। कौन से 3 सर्टिफिकेट मालूम है? कौन से? एक खड़े होके जवाब दे। स्वयं पसंद, लोक पसंद, प्रभु पसंद, ठीक है, और राइट है। स्वयं प्रिय, लोक प्रिय और प्रभु प्रिय, ये सर्टिफिकेट संस्कार मिलन की परीक्षा में पास होने वालों को ही मिलेगा। तो पहला तो मैं अंदर से इतनी खुश हूं, संतुष्ट हूं, तृप्त हूं, निर्विघ्न हूं, मेरे दिल से ये आवाज निकले कि वाह मेरी जीवन, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मुझे प्राप्त हुए सर्व खजाने, वाह मैं अपने मन बुद्धि संस्कारों की महारास का अनुभव करूं।
पहले तो ये तन और मन, ये दोनों के संस्कार मिले। मन के कहने प्रमाण तन चलता रहे, मन के कहने प्रमाण कर्मेंद्रियां चलती रहे, आज्ञा माने। तो आत्मा के मन और बुद्धि का हुक्म शरीर पर चले। ऐसा नहीं कि मैं चाहूं और शरीर साथ न दे। तो पहली रास चाहिए स्वयं आत्मा और शरीर की। हम अपने कर्मेंद्रियों के राजा हैं, हम अपने मन बुद्धि संस्कार के राजा हैं। ये पहला स्वयं से संतुष्टता का रास होना चाहिए। अब वो हो, उसके लिए क्या करना है? अगर वो हुआ ना, तो बाकी दूसरा स्टेप मुश्किल नहीं होगा। तो पहला, अपने जीवन में से क्या बात चली जाए और क्या बात आ जाए, अभिमान चला जाए और स्वमान आ जाए। कई प्रकार की सूक्ष्म अहम कहो, ईगो कहो, अभिमान कहो, मान शान कहो, वो हमारे अंदर अनेक जन्मों का बिल्डअप हुआ है, कॉन्शियस माइंड में पड़ा है, सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा है। जिस अभिमान के कारण हमें लोगों के व्यवहार में आते आते कभी अपमान की फीलिंग आती है। जब भी अपमान की फीलिंग आवे ने, तो अपने को अच्छी तरह से गहराई से चेक करना है कि कोई भी प्रकार का सूक्ष्म अभिमान है, ईगो है, जिसके कारण ये मैं हर्ट हो रही हूं, मुझे फीलिंग आ रही है, दुख की फीलिंग, हीनता की फीलिंग, कोई भी फीलिंग, दुख की फीलिंग आना, ये अभिमान के कारण ही होता है। और अभिमान का कारण है स्वमान की कमी। बाबा ने हमें बहुत सारे स्वमान दिए हैं। अगर उस स्वमान के हम अभ्यासी बन जाए, रोज की मुरली में स्वमान के अनुरूप बातें होती हैं, अपने दिव्य दर्पण के चार्ट में भी रोज के अलग अलग स्वमान दिए जाते हैं। अगर वो स्वमान के हम अभ्यासी बन गए, तो हमारा ईगो देह भान का या देह अभिमान का वो गलता जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो पहला अभ्यास ये करना पड़ेगा, अभिमान की जगह
स्वमान। ये गहरा विषय है, महीन विषय है। अगर हम स्वमान में रहना सीख जाएंगे तो कभी भी अभिमान नहीं आएगा। फिर दूसरा क्या होता है? दूसरों के संबंध में जाने अनजाने या हमारे व्यवहार से किसी को अपमान फील होता है या दूसरों के व्यवहार से हमें अपमान फील होता है, अब ये अपमान की फीलिंग ऐसी है कि जिससे संबंधों में दूरी आ जाती है। हमारी दादी की एक बहुत ऊंची धारणा रही, प्रकाशमणि दादी की। वो हमेशा कहते स्वमान में रहो और सम्मान दो। जैसे खुद के लिए स्वमान में रहना आवश्यक है, ऐसे औरों के प्रति सम्मान का भाव बहुत जरूरी है। दूसरों को हम जितना ही सम्मानित कर सके, दूसरों को आगे रख सके, दूसरों की महिमा कर सके, दूसरों को मान दिखा सके, दूसरों को मान दे सके, तो इससे आपसी संस्कारों का मिलन होगा। एक दूसरों के समीप आएंगे और समीपता का सुख प्राप्त होगा। तो औरों के संबंध में बाप दादा से भी हमें ये बात सीखने के लिए एक सहज पुरुषार्थ करे तो सीख सकते। बाबा देखो, जब जब आते हैं अव्यक्त बाप दादा की मुरलियों को आप देखेंगे तो मुरली शुरू करने के पहले बाबा क्या करता है? क्या करते हैं बाबा? क्या करते हैं? एक तो बहुत प्यार भरी दृष्टि देते हैं, मतलब एकदम प्यार भरी दृष्टि से देखते हैं। और दूसरा, बच्चों की महिमा करते हैं। आज बाप दादा ने बच्चों के मस्तिष्क में देखा, नयनों में देखा, भाग्य को देखा। बाबा एक एक इंद्रियों की, एक एक विशेषताओं की महिमा करते और हर एक में देखता है, एक को भी बाकी नहीं रखता है। बाबा हर एक में देखता है, चाहे हम बच्चे संपन्न बने हैं नहीं बने हैं, लेकिन बाबा तो उसी नजर से देखता है कि यही बच्चे ये बनने वाले हैं। संस्कार मिलन के लिए दृष्टि से सृष्टि के परिवर्तन का जादू बहुत काम कर सकता है। हमारे यज्ञ में प्यारे बाप दादा ने खुली आंखों का महत्व रखा है। खुली आंखों से योग करने का महत्व रखा है। दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन का महत्व रखा है। अब ये खुले नयन से
रूहानी दृष्टि से सामने वाली आत्मा से सम्मान पूर्ण का व्यवहार ये रास करने का पहला कदम है। रास मिलाने का ये पहला कदम है। मीठे बोल, सम्मान के बोल। फिर जब हम आपस में एक दूसरों के साथ रह रहे हैं, बहुत महीन बातें ये हैं। अगर हम मैंपन और मेरेपन का त्याग कर सके, सामान्य रीति हर व्यक्ति यही सोचता है, मेरा क्या, मुझे इससे क्या मिलने वाला है, मुझे क्या फायदा होने वाला है। स्वार्थ। और ये स्वार्थ मनुष्य का लक्षण है। स्वार्थ योगियों का लक्षण नहीं, स्वार्थ फरिश्तों का लक्षण नहीं, स्वार्थ देवताओं का लक्षण नहीं। तो ये मैंपन के जगह क्या आ जाना चाहिए? अपनापन। ये सब हमारे हैं। अपनापन आना चाहिए। जब आपके अंदर अपनेपन की भावना होगी तो सामने वाले के अंदर भी वही भाव आएगा। एक कहानी है, आप लोगों ने सुनी होंगी, बहुत प्रचलित है। सुनी है तो हाथ ऊपर करना, नहीं तो सुनाऊंगी। तो एक बार भगवान ने देवों को और दैत्यों को इनविटेशन दिया, भोजन पर निमंत्रण दिया। सुनी है? बहुतों ने सुनी है, सभी ने सुनी है। तो बताते हैं कि भोजन खाने की कंडीशन थी कि हाथ सीधा रख के खाना है, टेढ़ा करके नहीं खाना है। तो वो जो राक्षस लोग थे वो तो लड़ने झगड़ने लगे, क्योंकि खा नहीं पाते थे। लेकिन जो देवताओं की सभा थी उसमें क्या किया देवताओं ने, भाई मैं तेरे को खिलाऊं, तू मेरे को खिला। हाथ टेढ़ा करने बिगर खाना तो मिल गया। अपनेपन की भावना। हम दूसरों के लिए कुछ करें, वो हमारे हैं। निस्वार्थ भाव आ जाएगा। दूसरा, निष्काम भाव। कोई कामना नहीं, हम कुछ भी कर रहे हैं, मैं किसी के लिए नहीं कर रही हूं, मैं अपना भाग्य बना रही हूं। और अभी तो बाबा ने हमें इतनी उदात्त भावना दी है कि मैं भगवान के लिए कर रही हूं, बाबा के लिए कर रही हूं। अगर अपनापन आ जाए, बाबापन आ जाए और स्वार्थ भावना निकल जाए तो बेहद की दृष्टि वृत्ति आ जाएगी, जिसको दूसरे शब्दों में कहे दातापन का भाव। हमको लेवता नहीं बनना है। क्या बनना है? देवता। देवता बनने की भावना बनी रहे, देना है, मुझे देना है।
संस्कार मिलन में कहाँ कहाँ संस्कार परिवर्तन की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि सभी के संस्कार संपन्न तो बने नहीं है, संपूर्ण तो बने नहीं है। और जहां परिवर्तन की बात आती है तो वहां क्या कहते हैं, वो बदले तो मैं बदलूं, वो बात करे तो मैं भी सामने बात करूं, वो झुके तो मैं झुकूं। ये तो बात कभी नहीं बनेगी, क्योंकि आपके सूक्ष्म ईगो का वाइब्रेशन सामने जा रहा है, सामने से वही प्रतिभाव आ रहा है। उसमें तो लोगों के जीवन में वर्षों के वर्ष चले जाते हैं, संबंधों में एक दो से बात नहीं करते हैं, एक दो से मिलते नहीं हैं, और वैसे बात नहीं करेंगे लेकिन मन में तो सारा दिन वही चल रहा है। और सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी उसकी ही होंगी जिनके साथ नहीं बन रही है, जिनसे टक्कर हो गई है, सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी होंगी। वो अभी कहाँ है, वो अभी क्या कर रहा है, अभी उसका क्या हाल चाल है। अरे भाई, वैसे आपकी बनती नहीं है, हाँ? और वैसे उन्हीं के चिंतन में आपका टाइम जा रहा है, हाँ? होता है ना, हाँ? जितना किसी से प्यार होता है उसके लिए जितना बुद्धि नहीं जाती है, उससे ज्यादा जिनसे अनबनी होती है ना, उनके लिए खास जाता है। तो बजाय ये टाइम वेस्ट करने के, हम अपने को मोल्ड कर ले। मुझे परिवर्तन होना है, मुझे झुकना है, मुझे बदलना है, मुझे मिटना है, मुझे मरना है। ये संस्कार परिवर्तन की कला होगी तो संस्कार मिलन हो सकेगा। अगर मैं अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की दिशा में अपना एटीट्यूड नहीं बनाऊं तो संस्कार मिलन का संभव नहीं होगा। तो मुझे संस्कारों को मिलाना है। अब वास्तव में ये संस्कार मिलन के लिए हम लोगों को ये आध्यात्मिक भाषा है। हमें वो बच्चों के तरह या बच्चियों के तरह मिलेंगे और गरबा डांस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, फिर महारास करेंगे, ऐसा तो नहीं करने का नहीं। ये सूक्ष्म महारास, तो दुनिया में भी क्या होता है कि जो जिसमें मास्टरी ले लेता है ना, वो मास्टर बन जाता है। फिर उसी मास्टर के पास सब लोग सीखने चले जाते हैं। आज देखो, हर कला के क्लासेस चलते हैं, डांसिंग के क्लासेस हैं, सिंगिंग के क्लासेस चलते, पेंटिंग के क्लासेस चलते। ये जो बाहरी कलाएं हैं वो सीखने के लिए क्लासेस चलते हैं, पैसे दे करके भी सीखते हैं। ये संस्कार मिलन की कला में अगर हम मास्टर बन जाएंगे तो दूसरों को ये कला ट्रांसफर करने में हम सफल होंगे। कैसे सफल होंगे? आजकल कंप्यूटर में क्या करते हो, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में प्रोग्राम डालने के लिए क्या यूज करते हो? पेन ड्राइव यूज करते हो ना।
हाँ? एक पेन ड्राइव से प्रोग्राम लिया, दूसरे में डाला, कितना सहज है। अगर ये संस्कार मिलाने का भाव और कला हमारे दिल में अच्छी तरह से समझ में आ गई कि मुझे संगम युगी फरिश्तेपन के संस्कार और भविष्य देवतापन के संस्कार को अपने में अच्छी तरह से भरना है। और मुझे बाप दादा के समान बाप दादा से एक एक संस्कारों को टैली करना है और मुझे बाप दादा की ट्रू कॉपी बनना है। हमारे सामने बाप दादा तो सदैव रहते, बाप दादा ने या हमारी दादियों ने, पूर्वज आत्माओं ने इतने बड़े संगठन को, आप कल्पना तो कीजिए, ये छोटा महाराष्ट्र नहीं चल रहा है, ये बहुत बड़ा महाराष्ट्र चल रहा है। इतने बड़े संगठन को एक सूत्र में बांधा है। आज देखो हम सभी इस कैंपस में 8-10 हजार लोग घूम रहे हैं, खा पी रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तपस्या का सुख लूट रहे हैं। ये संस्कार मिलन नहीं, ये महाराष्ट्र नहीं है, है ना? हम कितने खुश हैं, एक दूसरों को देख के खुश हैं, एक दूसरों को मिल करके खुश हैं। क्यों? इस समय हमारे पास जो लक्ष्य है कि हम भट्ठी में आए हैं, हम साधना करने आए हैं, हम अपनी कमाई करने आए हुए हैं। ये जो हमारा दिल का गीत है ना, वो सभी का एक जैसा गीत है। हम कुमारों की भट्ठी में आए हैं, हम अद्धर कुमारों की भट्ठी में आए हैं। हमें जो विषय मिल रहा है उस विषय का सुख हम लूट रहे हैं। हमें जो लक्ष्य मिल रहा है उस लक्ष्य में हम चल रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली संस्कार मिलन की महारास में हम अभी चल रहे हैं, हम उसका सुख ले रहे हैं। यही चीज को यहां से हमें अपने साथ ले जाना है और उसको कहाँ अप्लाई करना है? हमारे लौकिक घर में। हमारा जीवन इतना आदर्श जीवन हो, जिनको देखते 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 लौकिक वालों के दिल में एक इतना ऊंचा भाव उठना शुरू हो जाए, वो अपने आप संस्कार मिलाने लग जाए। इसके लिए मैं आज आपको 5 बातें लिखाती हूं। 5 बातें हमारे जीवन से एकदम निकाल देनी है, उसमें से चाहिए ही नहीं 5 बातें। और 5 बातें हमारे जीवन में एकदम 100% भर लेनी है। फिर ये रास अपने आप चलती रहेगी। हाँ? क्या 5 बातें नहीं चाहिए?
नंबर 1, नॉट टू रिएक्ट। कोई के कैसे भी व्यवहार को देखते हुए हमें रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्ट किसको करते? गुस्सा आया या कुछ ऐसे बोल दिए या अवस्था बिगड़ गई, ये नहीं होना चाहिए। नॉट टू रिएक्ट, प्रतिक्रिया नहीं करनी है। अच्छा एक्टर किसको कहा जाता है? वो एक्ट करेगा लेकिन वो कभी रिएक्ट नहीं करेगा। दूसरा, नॉट टू रिजेक्ट। लोग जल्दी से एक दो को रिजेक्ट कर लेते हैं। मुझे इसके साथ नहीं बनेगी, मुझे ये स्थान पर नहीं चलेगा, मुझे ये खाना नहीं चलेगा। आप किसी को भी बार बार रिजेक्ट करेंगे। अगर व्यक्ति को भी रिजेक्ट करते, स्थान को भी रिजेक्ट करते, काम को भी रिजेक्ट करते, तो एक दिन आप भी क्या हो जाओगे? रिजेक्ट। इसलिए कभी भी रिजेक्ट नहीं करना है किसी को। नॉट टू रिएक्ट, नॉट टू रिजेक्ट। फिर तीसरा, नॉट टू ब्लेम। छोटी छोटी बातों में मालूम नहीं रहता है लेकिन दूसरों को ब्लेम कर देते हैं। ये ऐसा ही है, वो ऐसा ही करेगा, मुझे मालूम है। पहले ही किसी के लिए नेगेटिव, उसको बदनाम करने वाली बातें बोलेंगे। कोई बात नहीं, आज आप ब्लेम करेंगे, उसको मालूम चलेगा, वो आपको 10 टाइम्स ब्लेम करने के लिए तैयार हो जाएगा। परंतु नहीं, नॉट टू ब्लेम, किसको भी बदनाम नहीं करना है। चौथा, नो नेगेटिविटी। चाहे पास्ट, चाहे फ्यूचर, चाहे प्रेजेंट के प्रति नकारात्मक अभिगम को बदल दो। देखो, फोटो निकलते हैं ना, तो फोटो में भी खाली नेगेटिव देखेंगे तो अच्छा लगेगा, पर उसी नेगेटिव की पॉजिटिव निकलवाएंगे तो देखने योग्य लगेगा। हमारे लाइफ में पास्ट में जो भी हो गया हो, जिससे भी हो गया हो, उसकी पॉजिटिव बना लो। जरूर आपको उससे कुछ फायदा तो हुआ ही है। आप सोचेंगे, फायदे की दृष्टि से देखेंगे तो आपको फायदा दिखाई पड़ेगा। अरे कुछ नहीं तो आप अनुभवी तो बन गए ना। आपको एक कड़वा अनुभव हो गया, आप अनुभवी बन गए, आप दूसरी टाइम अलर्ट होके चलेंगे। आपको कुछ सीखने के लिए मिला या आपकी शक्ति का माप निकल गया। हाँ, इसीलिए नेगेटिव को पॉजिटिव बना लो। पर लाइफ में पास्ट के लिए या फ्यूचर के लिए भी नो नेगेटिव। कभी कभी आदत होती, संस्कार होता, तो फ्यूचर के लिए भी सोचेंगे, ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए।
ये नेगेटिव या शंकास्पद सोचने से हम अपना ऐसा ही भविष्य बनाएंगे। पांचवा, नो डिमांड। डिमांड कहो या एक्सपेक्टेशन कहो, नो डिमांड नो एक्सपेक्टेशन। हमारी डिमांड हर एक से रहती, इसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए, इसको ये नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई, उसका जो पार्ट है वही वो करेगा। हम इस डिमांड में क्यों जाते? हमारी डिमांड के प्रमाण वो चलने वाले नहीं है, इससे आप ही निराश होंगे और ये राइट भी नहीं है। बाबा भी कहते हैं, बच्चे ऐसा वैसा किसी के लिए सोचना नहीं है, ये भगवान के कहे हुए वचन है। तो नो डिमांड, ये 5 बातों को खत्म कर दो। हो सकती है, हो सकती है तो हाथ उठाओ, हो सकता है तो हाथ उठाओ। लो, ये तो कितना इजी है। फिर तो रास हो ही गया, कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, अभी 5 बातें जो हमारे जीवन में हो तो हम बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। 1, लुक फॉरवर्ड, हमेशा आगे देखो। आगे वाले जो अपने जीवन में सफल हो गए, उनके जीवन की विशेषताओं को देखो। आगे के लिए अपना सुआयोजन करो। लुक फॉरवर्ड, एडवांस में सोचो। तो हमेशा, अभी पास्ट तो चला गया, पास्ट को सोचने से प्रेजेंट टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। पास्ट के लिए बाबा ने कहा है, पास्ट इज पास्ट, इसलिए लुक फॉरवर्ड, आगे देखो। दूसरी बात, बी पॉजिटिव। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जो हुआ और हो रहा, उस अनुभव के आधार पर जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। पॉजिटिव सोचो। तीसरी बात, गिव कोऑपरेशन, सहयोग करो। परिवार है, अड़ोस पड़ोस हैं, समाज है, अलौकिक परिवार हैं, अपने जॉब में जाते हो, कहाँ भी हम जितना कर सकते हैं अपना दूसरों को दिल का कोऑपरेशन करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। आज का आपका छोटा सा सहयोग वो कल को कितना बड़ा हो सकता है, उसका रिजल्ट, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक सत्य कथा है। एक छोटा सा अमेरिका की बात है, जॉन करके लड़का था और वो बहुत सामान्य था। रोज मजदूरी मेहनत करता था, रोज खाता था। एक दिन उसको काम नहीं मिला तो उसके पास खाने लिए पैसा नहीं था। उसने जाकर के किसी का दरवाजा खटखटाया तो वहां से एक माँ निकली, एक माता निकली। तो उसने कहा, ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी देंगे? वो माता को मालूम चला ये लड़का भूखा है, तो वो उसके लिए खाना लाई।
पर उसने नहीं खाया। उसने कहा ग्लास ऑफ वाटर। फिर भी वो माँ का दिल था ने, तो उसने दूध का ग्लास लाया और उस लड़के को दिया। अब उसको प्यास थी, वो दूध पी गया, चला गया। फिर वर्ष बीतते गए। एक बारी ये जो माता थी ने, वो बहुत बीमार हो गई और उसकी बीमारी कोई डायग्नोस नहीं कर पा रहा था। तो किसी ने कहा ये डॉक्टर जॉन है ना, वो बहुत होशियार है, उसकी हॉस्पिटल में ले जाओ। तो वो बहुत बड़ा डॉक्टर था, बड़ा भी था, महंगा भी था। उस माता के पास तो पैसे वैसे नहीं थे, तो माता ने कहा मैं पैसा नहीं खर्च कर सकूंगी। तो भी लोग उसको ले गए उसके दवाखाने में, उसको डायग्नोस किया, उसकी बीमारी पकड़ में आ गई, अच्छी भी हो गई। अब उस माता को चिंता थी कि अभी इसका जब बिल आएगा तो मैं पैसा कहाँ से दूंगी। माता अच्छी हो गई, उसको डिस्चार्ज जाने का टाइम हुआ तो बिल आया। उस बिल में क्या लिखा था? 1 ग्लास ऑफ मिल्क। मालूम चला इस बच्चे को एक ग्लास दूध बचपन में दिया था, ये वो माता थी। वो बच्चा आज बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, जिसकी इतनी अच्छी हॉस्पिटल थी। जिसमें ये माता को रखा, उसकी फी कुछ नहीं ली। क्या याद दिलाया कि हे माँ, तू वो है जिसने मुझे एक गिलास दूध पिलाया था। सहयोग, दिल से सहयोग करो, गिव कोऑपरेशन। चौथा, बिकम अ गुड डोनर। अच्छे दाता बनो। अच्छे दाता कैसे? भगवान जैसे। बाबा कहते हैं बहुत सारी चीजें जिसमें कोई खर्चा नहीं है। रहम दिल बनो, एप्रिशिएट करो, अंडरस्टैंड करो, सिंपैथी रखो, शुभ भावना रखो। दे सकते हैं ना ये सब चीजें? ऐसी लिस्ट निकालो, बहुत चीजें हैं। अच्छे दाता बनो। और पांचवा, बी मर्सीफुल। क्षमावान बनो, दयालु बनो। कैसे? दुश्मन को भी क्षमा कर सके, दुश्मन को भी माफ कर सके। इतनी क्षमा, इतनी दया, इतनी उदारता से भरा हुआ हमारा दिल हो। अगर ये 5 चीजें हमारे जीवन में आ जाए तो उसे महाराज कहेंगे। कहेंगे? महाराज कहेंगे। बहुत अच्छा। तो इसको अपने जीवन में कम से कम मैं मेरे लिए, बाबा राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड कहता है ना, तो ये राइट हैंड से कहो आओ और लेफ्ट हैंड को कहो जाओ। ये 5 जाओ और ये 5 आओ। ठीक है, ये डांस अच्छा है। आओ और जाओ। जो काम की चीज नहीं है जाओ, और जो काम की चीज है आओ। तो एक प्रश्न आया है। अच्छा, मैं कुछ बोल रही थी। हम है ही बाबा के कलब पहले वाले बच्चे, और हमारी संस्कार मिलन की महाराज से सृष्टि स्वर्ग बनी थी।
और अभी भी बनने वाली है। इसलिए ये तो हमारे लिए सफलता, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ही है। एक प्रश्न पूछा है, संपन्नता और संपूर्णता में अंतर है, कौन सा है? हमारी महिमा में आता है सर्व गुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो सर्व गुणों में संपन्न, जितने भी आत्मा के गुण हैं, ये गुणों में संपन्न बनना है, ये एक विषय है। परंतु सर्व कलाएं उसमें संपूर्ण। कला क्या है? देखने की कला है, बोलने की कला है, सुनने की कला है। तो गुण जीवन में धारणा के रूप में आ जाए, जो गुणों से संपन्न बने, वो संपन्नता आपके चरित्र में दिखाई दे। संपन्नता अंदर की चीज है, संपूर्णता दिखाई पड़ती है, दृश्यमान होती है। कहते नहीं, ये सर्वगुण संपूर्ण, संपूर्ण, संपूर्णता दृश्यमान होती है। तो अंतर की बात नहीं है, ये जैसे अलग अलग विषय होते हैं, यही गुण स्वरूप में दृश्यमान होना, तो ये धारणा की बात है। ओम शांति।